वेलकम टू सिलेक्शन। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत से जितने भी रिलेटेड चैप्टर्स हैं सारे के सारे हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मध्यकालीन भारत में सबसे पहले है प्रारंभिक मध्यकाल। तो प्रारंभिक मध्यकाल से जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आए हुए हैं सारा का सारा हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति का नाम बताइए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोहम्मद बिन कासिम, जो था सिंध पर विजय प्राप्त करने वाले अरब सेना के सेनापति था। चलिए अब हम लोग तो बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट पे बढ़ने से पहले हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जानते हैं। तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या था हमारा, मोहम्मद बिन कासिम था। तो देखिए, 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम द्वारा भारत पर आक्रमण किया गया था, जो अरब का निवासी था। कहाँ का निवासी था? अरब का निवासी था। इस समय सिंध का शासक दाहिर थे। कौन थे? दाहिर थे, जिसे मोहम्मद बिन कासिम ने हराया था। चलिए अब बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट पे। मोहम्मद गजनी ने निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मंदिर पर धावा बोला था? तो इसने मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ पे धावा बोला था और उसी को लूटा था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो कि राइट आंसर हो जाएगा। मोहम्मद गजनी द्वारा सोमनाथ के प्रसिद्ध मंदिर को 1025 ईस्वी में लूटा गया था। फिर इसने क्या किया, 1018 ईस्वी में उसने मथुरा नगर पर धावा बोला। फिर उसके बाद मोहम्मद ने अनेक भव्य मंदिरों को क्या किया, ध्वस्त कर दिया। जितने भी अच्छे अच्छे मंदिरों थे सबको इसने क्या किया, बेकार कर दिया। तथा फिर उसे लूट कर अपने संपत्ति को ले गया। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। तराइन की दूसरी लड़ाई में पृथ्वीराज को किसने पराजित किया था? तो तराइन का पहली जो लड़ाई था उसमें पृथ्वीराज जीते थे। किससे जीते थे? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मोहम्मद गौरी से। जो पहली लड़ाई थी तराइन की वो कब लड़ा गया था? 1900, आप हमको बताइए कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1191 में लड़ा गया था पहली लड़ाई जो तराइन की थी। और दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था? 1192 में लड़ी गई थी। ठीक है, चलिए देखिए, तराइन की पहली जो लड़ाई थी 1191 ईस्वी में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसी मैदान में दूसरी लड़ाई भी हुआ था। कहाँ पे? तराइन की लड़ाई में 1192 में। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज ने विजय रहे, जबकि द्वितीय जो युद्ध हुआ था उसमें मोहम्मद गौरी विजयी थे। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे पढ़ते हैं। पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने किस युद्ध में हराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1192 में जो लड़ाई हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान को मोहम्मद गौरी ने हराया था। किस लड़ाई ने मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तराइन की जो दूसरी लड़ाई थी इससे मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली का क्षेत्र खोल दिया गया। 1192 में जो लड़े गए तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी के लिए दिल्ली क्षेत्र खोल दिया गया। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी इस क्षेत्र पर शासन करने वाले पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर इस क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था। चलिए, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजा ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बघेल भीम ने मोहम्मद गौरी को पहली बार हराया था। मोहम्मद गौरी को पहली बार अनिहलवाड़ के बघेल शासक भीम द्वितीय ने 1178 ईस्वी में हराया था। ठीक है, चलिए अब देखिए, निम्नलिखित में से किसका मिलान सही किया गया है? तो इसका जो आंसर है इसको हमको देखना है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है केवल सही है। एक, सुल्तान मोहम्मद सोमनाथ को लूटा था। चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे। चलिए, सुल्तान मोहम्मद जो था गजनी द्वारा सोमनाथ की लूटी गई मंदिर को
मिलाया था। ठीक है। अब हम बात करेंगे मध्यकालीन भारत से जो दूसरा चैप्टर है, ये सल्तनत काल। सल्तनत काल से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए, दिल्ली सुल्तान का शासन कब प्रारंभ हुआ था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1206 ईस्वी तक चला था। देखिए, ये जितने भी क्वेश्चन है सारे के सारे पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, तो ध्यान से आप लोग इसको पढ़िएगा। दिल्ली सल्तनत का शासनकाल 1206 ईस्वी में से शुरू होता है। इस वर्ष मोहम्मद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में क्या था? मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। तो इसके पश्चात कुतुबुद्दीन ऐबक जो था औपचारिक राज्यारोहण लाहौर में किया। इसने क्या किया था? देखिए, मोहम्मद गौरी का कोई भी पुत्र नहीं था, तो इस वजह से क्या किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को ही इसने अपना सारा संपत्ति दे दिया था। दिल्ली का पहला तुर्क शासक था। कौन पहला तुर्क शासक था? कुतुबुद्दीन ऐबक जो था दिल्ली के पहला तुर्क शासक था। इसे भारत में तुर्की राज्य और दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। किससे माना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। चलिए, निम्नलिखित को कलाक्रम अनुसार रखें। तो कलाक्रम अनुसार रखें। देखिए, सबसे पहले कौन कौन आए थे तो ये देखना है आपको। तो देखिए, सबसे पहले इसका जो होगा, सबसे पहले इलबरी आया था, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे। फिर इसके बाद आपका आया था सेकेंड नंबर पे। कौन आया था? सेकेंड नंबर पे आपका आया था खिलजी आए थे। फिर इसके बाद कौन आया था आपका? फिर आपका आया था तुगलक आए थे। तुगलक के बाद कौन आया था? तुगलक के बाद आपका आया था सैयद आया था, ठीक है। सैयद के बाद ये आए थे। तो इन सबको मिलान कर लीजिए। देखिए, 4 नंबर पहले पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए, इलबरी तुर्क था जो 1210 से लेकर 1266 ईस्वी तक रहा, और उसके बाद खिलजी वंश आया 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक रहा, और फिर इसके बाद 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक कौन रहा? तुगलक वंश। और उसके बाद 1414 ईस्वी से लेकर 1451 ईस्वी तक कौन रहा? सैयद वंश रहा, और 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक लोधी वंश रहा। इसको देख लीजिएगा। कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? कुतुब मीनार का पूरा इल्तुतमिश ने किया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका नींव रखा था। अब फिरोज शाह क्या किए थे? फिरोज शाह ने इसको मरम्मत करवाया था। चलिए, ये देखिए, आपका एसएससी सीपीयू परीक्षा 2008 में आया हुआ है। देखिए, कुतुब मीनार की नींव कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा रखी गई थी, जबकि इसे पूरा करवाने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। इल्तुतमिश कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था। तूफान के कारण, मतलब तूफान आया था तो उसको क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उस मीनार को कुछ भाग की मरम्मत फिरोज तुगलक ने करवाया था। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नासिरुद्दीन का क्या था? ये दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन किस सुल्तान का प्रधानमंत्री था? नासिरुद्दीन का प्रधानमंत्री था, ठीक है, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, एसएससी सीजीएल के स्तरीय परीक्षा 2011 में आया है, यानी सीएचएसएल में आया, सीएचएसएल में, ठीक है, 2011 का क्वेश्चन है ये। दिल्ली के सुल्तान का पद संभालने से पहले बलबन नासिरुद्दीन मोहम्मद का प्रधानमंत्री था। नासिरुद्दीन ने बलबन को उल्गू खान की उपाधि प्रदान की थी। 1266 ईस्वी में नासिरुद्दीन की मृत्यु के बाद बलबन उसका उत्तराधिकारी बना, क्योंकि नासिरुद्दीन का कोई पुत्र नहीं था, ठीक है। निम्नलिखित में से दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इल्तुतमिश को माना जाता है। देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में तुर्की राज्य का संस्थापक माना जाता है, ये तो सब लोग जानते हैं। वह दिल्ली का प्रथम तुर्क शासक भी था, बट सिंहासन पर बैठने पर उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ग्रहण की, बल्कि केवल मलिक और
सिर्फ हसलार की पदवी से ही संतुष्ट रहा है। ऐबक ने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और ना ही अपने नाम के सिक्के चलाए। बाद में गौरी के उत्तराधिकारी गयासुद्दीन ने उसे सुल्तान स्वीकार किया। कौन? गौरी के जो उत्तराधिकारी था गयासुद्दीन, उसने उसे क्या कहा? सुल्तान स्वीकार किया। किसे? कुतुबुद्दीन ऐबक को। ऐबक ने 1206 से लेकर 1210 ईस्वी तक लगातार लाहौर से शासन का संचालन किया। ठीक है, लाहौर ही उसकी क्या थी? मेन राजधानी थी। और फिर कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद आया, वो उत्तराधिकारी इल्तुतमिश। इसी को हम लोग इल्बरी तुर्क कहते हैं। इल्तुतमिश ही दिल्ली का सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। इस प्रकार दिल्ली का पहला प्रभुत्व संपन्न सुल्तान इल्तुतमिश को कहा जाता है। ठीक है, चलिए, दिल्ली सल्तनत का उद्वारक कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इल्तुतमिश, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। दिल्ली सल्तनत का उद्वारक इल्तुतमिश को माना जाता है। हालांकि सल्तनत का प्रथम शासक कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 ईस्वी था, किंतु दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक 1211 से लेकर 1236 ईस्वी था, क्योंकि दिल्ली सल्तनत की शाही संरचना के प्रमुख अंगों, प्रणाली, सैन्य व्यवस्था और मुद्रा प्रणाली को सुव्यवस्थित करने का श्रेय इल्तुतमिश को दिया जाता है। इसके साथ ही इल्तुतमिश ने ही सर्वप्रथम लाहौर के स्थान पर दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। एक लेखक हैं ए.के. निजामी के अनुसार इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत को एक व्यक्तित्व, एक पद, एक प्रेरणा शक्ति, एक दिशा, एक शासन व्यवस्था और शासक वर्ग प्रदान किया। इस वजह से क्या कहा जाता है? इल्तुतमिश को दिल्ली का सल्तनत का उद्वारक बोला जाता है। चंगेज खान। चंगेज खान ने जलालुद्दीन का पीछा करते हुए किसके शासनकाल में भारत की सीमा पर आक्रमण किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इल्तुतमिश, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान ने ख्वारिज़म शाह के पुत्र जलालुद्दीन मारबनी का पीछा करते हुए इल्तुतमिश के शासनकाल में 1220 से लेकर 21 ईस्वी में सिंध पर आक्रमण किया था, परंतु इल्तुतमिश द्वारा मारबनी की कोई सहायता न किए जाने और 1228 ईस्वी में मारबनी के वापस चले जाने से भारत में मंगोल आक्रमण का भय टल गया। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, निम्न से किसको शक्तिशाली नोबलों के एक समूह चिहालगानी के विनाश का श्रेय दिया गया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलबन को दिया गया था। बलबन 1266 से लेकर 1286 ईस्वी ने इल्तुतमिश द्वारा स्थापित 40 तुर्कों सरदारों के दल को समाप्त किया। किसने किया? बलबन ने। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन किसने किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बलबन ने किया था। प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का प्रवर्तन बलबन द्वारा किया गया था। बलबन ने अपनी प्रतिष्ठा तथा दरबारी शिष्टाचार बढ़ाने के लिए फारसी परंपराओं को अपनाया, जिसके तहत उसने दरबार में सिजदा तथा पायबोस की प्रथा प्रारंभ की और अपना संबंध फिरदौसी के शाहनामा में वर्णित अफरासियाब से जोड़ा। कौन से जोड़ा? अफरासियाब से जोड़ा। किसने जोड़ा? बलबन ने जोड़ा। निम्नलिखित में से वह अकेला रानी कौन थी जिसने दिल्ली पर शासन किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रजिया सुल्तान। रजिया सुल्तान किसकी बेटी है? इल्तुतमिश की बेटी है। रजिया सुल्तान गुलाम वंश का शासिका थी। किसका थी? गुलाम वंश के शासिका थी। वह उत्तर भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी। वह इल्तुतमिश की पुत्री थी। रजिया पर्दा तथा प्रथा त्याग कर पुरुषों की तरह चोंगा एवं कुल्हा पहनकर राजदरबार में खुले मुंह से जाती थी। इन्होंने क्या किया था? रजिया सुल्तान ने 1236 ईस्वी से लेकर 1240 ईस्वी तक शासन किया। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान अल्तमश इल्तुतमिश की बेटी थी। वे दो वंशज कौन थे जिन्होंने खिलजी शासकों से तत्काल पहले और बाद में शासन किया था? तो
तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुलाम व तुगलक। खिलजी शासकों 1290 से लेकर 1320 ईस्वी तक से पहले गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 ईस्वी तथा खिलजी शासकों के बाद तुगलक वंश 1220 से लेकर 1412 ईस्वी का शासन था। ठीक है, चलिए दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे, तो दिल्ली के खिलजी सुल्तान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, तुर्क थे। खिलजी मूलतः तुर्क थे, परंतु अफगानिस्तान में दीर्घ काल तक रहने के कारण उन्होंने उस देश के आदतों रीति रिवाजों को अपना लिया। उनमें से कुछ मोहम्मद गौरी और मोहम्मद गजनवी के सैनिकों के रूप में भारत आए। मध्य एशिया और अफगानिस्तान में मंगोलों की उथल पुथल के फलस्वरूप इस जाति के अनेक लोग शरणार्थी के रूप में भारत आए। जातीय दृष्टि से खिलजी एक तुर्की थे। स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान था, तो स्वयं को दूसरा सिकंदर कहने वाला सुल्तान कौन था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को दूसरा सिकंदर कहता था। यह खिलजी वंश का सबसे योग्य शासक था। इसने यामीन उल खिलाफत नासिर उल मोमिनी की उपाधि ग्रहण की थी। सल्तनत वंश की विशालतम स्थायी सेना, जिसका भुगतान सिंघा राज्य द्वारा किया जाता था, बनाई थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने शासनकाल में सेना को नगद वेतन देने तथा स्थायी सेना रखने की शुरुआत की। उसने घोड़ा दागने एवं सैनिकों का हुलिया लिखने का प्रथा भी शुरू किया। मलिक काफूर जनरल था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी का। मलिक काफूर अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। इसका वास्तविक नाम चंद्रराम था। 1000 दिनार में खरीदे जाने के कारण इसे 1000 दिनार भी कहा जाता था। किसे कहा जाता है? मलिक काफूर को। मदुरई तक सफलतापूर्वक बढ़ने वाला दिल्ली का जनरल कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मलिक काफूर, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। मदुरई पांड्य राज्य की राजधानी थी। किस कहते हैं? पांड्य राज्य की राजधानी। अब 13 से 11 ईस्वी में दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति जनरल के रूप में मलिक काफूर ने यहाँ आक्रमण किया। यहाँ का शासक वीर पांडे राजधानी छोड़कर भाग गए और मदुरई तक पहुंचने वाला मलिक काफूर दिल्ली का प्रथम जनरल था। सने देवगिरी, वारंगल, कार्तिकेय तथा मदुरई आदि राज्यों की विजेता किया। किसने किया? मलिक ने। बाजार विनियमन प्रणाली आरंभ की थी। किसने किया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा किया गया था। बाजार विनियमन प्रणाली अलाउद्दीन खिलजी द्वारा आरंभ की गई थी। अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण की पूरी व्यवस्था का संचालन दीवान ए रियासत नामक अधिकारी करता था। वह सुल्तान कौन था जिसने खलीफा के अधिकार को मानने से इनकार कर दिया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अलाउद्दीन खिलजी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा के अधिकारों को मानने से इनकार कर दिया था, जबकि कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने स्वयं को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुल साफ था। निम्नलिखित में से किसे भारत का तोता कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाए, अमीर खुसरो को भारत का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो के तूती-ए-हिंद अथवा भारत का तोता कहा जाता है। तूती-ए-हिंद। निम्नलिखित में से बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों के संरक्षण का किसने उपभोग किया? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने दिल्ली सल्तनत के शासक बलबन से लेकर गयासुद्दीन तुगलक तक सभी सुल्तानों को संरक्षण प्राप्त किया। 1253 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के
पटियाली कस्बे में जन्मे अमीर खुसरो का मूल नाम अबुल हसन अमीर खुसरी था। खुसरू। किस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक असफल व्यक्ति था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक को असफल व्यक्ति मानने का सर्वप्रथम कारण यही है कि वह व्यवहारिक राजनेता नहीं था। वस्तुतः वह राजधानी परिवर्तन, प्रतीक मुद्रा आदि तत्कालीन रूप से अब व्यवहारिक अनेक राजनीतिक प्रयोगों के कारण ही असफल शासक सिद्ध हुआ है। वर्तमान दौलताबाद का जहां मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली से राजधानी को स्थानांतरित किया था, किसके समीप स्थित है? तो ऑप्शन नंबर बी, औरंगाबाद, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दौलताबाद अहमदनगर जिले में स्थित महाराष्ट्र का एक नगर है। इसका प्राचीन नाम देवगिरी है। इसके समीप का जिला औरंगाबाद है। ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने वाला दिल्ली सुल्तान कौन था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, फिरोज तुगलक जो था, ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाने के बाद लगाया था, जजिया कर लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया लगाने वाला दिल्ली का सुल्तान फिरोज तुगलक था। उसने हिंदुओं को जिम्मी या इस्लाम स्वीकार न करने वाला कहा। उल्लेखनीय है कि भारतीय उपमहाद्वीप में सर्वप्रथम जजिया कर प्रतिरूपित करने का श्रेय मोहम्मद गौरी को है। चलिए, भारत में चमड़े के प्रतीक मुद्रा किसने आरंभ की थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद बिन तुगलक ने। कुतुब मीनार को जैसे हम आज उसे देखते हैं अंततः पुनर्निर्माण किया गया था, तो किसके द्वारा किया गया था? ऑप्शन डी, फिरोज तुगलक द्वारा, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुतुब मीनार को जैसा आज हम देखते हैं इस रूप में अंततः उसका पुनर्निर्माण फिरोज शाह तुगलक द्वारा कराया गया था। किस वंश के सुल्तानों ने सबसे अधिक समय तक शासन किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तुगलक वंश के सुल्तानों ने सबसे ज्यादा अधिक समय तक शासन किया था। दास वंश 1206 ईस्वी से लेकर 1290 ईस्वी तक किया था। खिलजी वंश 1290 ईस्वी से लेकर 1320 ईस्वी तक किया था। और तुगलक वंश 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। लोधी वंश 1451 से लेकर 1526 ईस्वी तक शासन किया था। नीचे दिए गए दिल्ली के सुल्तानों के वंशों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, तो देखिए इसको कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? सबसे पहले देखिए गुलाम वंश करिए फर्स्ट नंबर पे, फिर इसके बाद खिलजी वंश दूसरे नंबर पे करिए, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे तुगलक वंश करिए और चौथे नंबर पे सैयद वंश को करिए। तो देखिए 4 नंबर ये है, 4 नंबर ये है। ठीक है, फिर इसके बाद खिलजी है दूसरे नंबर पे, खिलजी है दूसरे नंबर पे, 1 यहाँ पे भी है। चलिए, फिर इसके बाद तीसरे नंबर पे कौन है? तुगलक। तो दूसरा नंबर यहाँ पे, तीसरा नंबर ये, तो ऑप्शन नंबर डी जो कि करेक्ट हो जाएगा। देखिए गुलाम वंश 1206 से 1290 ईस्वी तक शासन किया था। खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक शासन किया था। और तुगलक ने 1320 ईस्वी से लेकर 1414 ईस्वी तक शासन किया था। और सैयद जो वंश है 1414 ईस्वी से लेकर 1450 ईस्वी तक शासन किया था। यात्री जो था इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन में मोरक्को से आया था। इब्न बतूता मोरक्को का निवासी था। विभिन्न देशों की यात्रा के बाद वह 1333 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया। सुल्तान ने इसे दिल्ली के काजी नियुक्त किया। किसने किया? सुल्तान ने इसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। फिर 1342 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने इसे अपने राजदूत के रूप में चीन भेज दिया। फिर इसके बाद क्या किया? चीन से फिर स्वदेश लौटने पर इसने रेहला नामक ग्रंथ में अपने यात्रा का संस्मरणों का संकलन किया।
इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर था, अभी मैंने बताया था आपको, किसके शासनकाल में आया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। दिल्ली सल्तनत का राज्य काल कब समाप्त हुआ? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1526 ईस्वी में दिल्ली का सल्तनत काल खत्म हो गया था। और बताइए 1526 ईस्वी में क्या हुआ था? दिल्ली का सल्तनत काल खत्म हो गया था, समाप्त हो गया था। और स्टार्टिंग प्रारंभ कितने से हुआ था? 1209 ईस्वी से प्रारंभ हुआ था। ठीक है, चलिए इतना चीज आप लोग को समझ में आ गया। तो देखो, तराइन के द्वितीय युद्ध के पश्चात मोहम्मद गौरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय साम्राज्य का गवर्नर नियुक्त किया। उसके बाद गौरी की मृत्यु 1206 ईस्वी में हो गई। दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी थी, कब पड़ी थी? 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की नींव पड़ी। और फरगना शासक बाबर व दिल्ली सल्तनत के सुल्तान इब्राहिम लोदी के मध्य 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत का प्रारंभ हुआ, जिस युद्ध में बाबर विजय हुआ और दिल्ली सल्तनत का क्या हुआ? अंत हो गया। और उसने क्या किया? बाबर ने मुगल वंश की स्थापना कर दी। समझ गए? तो अब हम लोग जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे मुगल वंश के बारे में। चलिए, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्या है? मिलान करिए। चलिए, तो देखिए, आपको यहाँ पे देखिए तुगलकाबाद किला। तुगलकाबाद किला, इसका जो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? तुगलकाबाद किला किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। लाल किला किसने बनाया था? लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने। ठीक है। और हौज खास किसने बनाया था? हौज खास किसने बनाया था? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, द सिटी ऑफ सीरी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो देखिए, इसमें जो कौन मिलान सही है? ऑप्शन नंबर बी, जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इतना आपको समझ में आ गया? देख लिया। तुगलकाबाद किला किसने बनाया था? गयासुद्दीन तुगलक ने बनाया था। लाल किला किसने बनाया था? शाहजहां ने बनाया था। हौज खास किसने बनाया था? फिरोज शाह तुगलक ने बनाया था। द सिटी ऑफ सीरी किसने बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको वीडियो कंप्लीटली आपको हिस्ट्री फाउंडेशन बैच का सारा वीडियो आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा, सिलेक्शन बुक के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। जहाँ भी रहिए अच्छे रहिए, कुशल मंगल रहिए और अपना तैयारी बेहतरीन करते रहिए। चलिए, धन्यवाद फ्रेंड्स।